उसके बारे में आप क्या बोलिएगा जो कि लाठी खा रहे हैं लोग? देखिए, वो लाठी ही खाते रहेंगे। युवा भी समझ गए हैं कि ये कहते हैं करते नहीं हैं। इस बार युवा का जोरदार समर्थन है कि हमारे बिहार में फैक्ट्री कारखाने लगेंगे और प्रशांत किशोर ही बिहार को बदल सकते हैं, बाकी दूसरा कोई मुख्यमंत्री नहीं बदल सकता है। तो हम लोग अगले मुख्यमंत्री के रूप मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। तीसरा चीज़ है कि जो भी हमारे यहाँ के लोग प्लान कर रहे हैं, बाहर जाके कमा रहे हैं, वो लोग के लिए फैक्ट्री कारखाने यहाँ पे लगेंगे। 15 से 20 हज़ार का वहाँ रोजी रोजगार दिया जाएगा। वो कह रहे हैं कि इस बार जो छठ में आएंगे नवंबर के बाद, वो अपने अगर जन स्वराज को वोट करते हैं, उनका चुनाव चिन्ह है स्कूल का बैग छाप, अगर वोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो जो छठ में घर आएंगे वो फिर बाहर नहीं जाएंगे। देखिए, पूर्व में भी हम जिला पार्षद रह चुके हैं और इस बार जन स्वराज पार्टी, जो कि बिहार में एक नया पार्टी आया हुआ है और पूरे बिहार में छाया हुआ है, जिसके नेता है आदरणीय प्रशांत किशोर जी, और उनके लिए काम कर रहे हैं, उनके बातों को जब रख रहे हैं क्षेत्र में, तो जनता का जो व्यवहार है वो देखने लायक है। इतना प्रभावित हो रहे हैं। आज जो चर्चा होगी वो बनियापुर विधानसभा 115 की होगी, जिसमें एक महिला प्रत्याशी के रूप में जनसंपर्क कर रही है, जगह जगह जाकर अपना जो सिंबल दिखा रही है। उन्हीं से बातें करेंगे कि वो किस पार्टी से अभी जुड़ी हुई है, इन्हीं से बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे जितने भी बिहार क्रांति के आपके न्यूज़ के माध्यम से जो दर्शक देख रहे हैं, सम्मानित जनता, आप सभी को मेरा हृदय से प्रणाम है और बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्योंकि आप जब जनसंपर्क कर रही है तो आपके जो साथ जो जानता है उनका व्यवहार कैसे महसूस हो रहा है? देखिए, पूर्व में भी हम जिला पार्षद रह चुके हैं और इस बार जन स्वराज पार्टी, जो कि बिहार में एक नया पार्टी आया हुआ है और पूरे बिहार में छाया हुआ है, जिसके नेता है आदरणीय प्रशांत किशोर जी, और उनके लिए काम कर रहे हैं, उनके बातों को जब रख रहे हैं क्षेत्र में, तो जनता का जो व्यवहार है वो देखने लायक है। इतना प्रभावित हो रहे हैं। हर गांव में हम लोग घूम रहे हैं, जा रहे हैं, जिस गांव में नहीं जाते वहां से फ़ोन आता है कि नहीं आप यहाँ आइए। तो इस बार हमको लग रहा है कि जन स्वराज ही जन स्वराज आएगा 2025 में। जन स्वराज की बात हो रही है, चर्चा का तो माहौल है, लेकिन कहा जा रहा है कि जन स्वराज में जो पार्टी है और भी यहाँ पे प्रत्याशी के रूप में है, और भी जो कह रहे दावा कर रहे कि मैं भी इस क्षेत्र में, जैसे बिहार बनियापुर विधानसभा में मैं भी चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, उसके बारे में क्या बोलिएगा? देखिए, और जो पार्टियां हैं ना, वो सभी लोग उनको देख चुके हैं। जैसे नीतीश जी, लालू जी हैं, सभी लोग थक चुके हैं कि वो लोग बिहार के लिए कुछ कर नहीं पाए। तीसरा ऑप्शन बन के हमारे आदरणीय नेता प्रशांत किशोर जी आए हैं, जो बातों को रख, उनमें सच्चाई है, उनमें सच्चाई है। वो कहते हैं कि वो जो कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे। इसके लिए हम लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं। जन स्वराज का परिवार लाभ कार्ड बन रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि 20 हज़ार तक का लाभ देंगे। 2000 पेंशन हो गया, जो वृद्ध महिलाएं हैं, पुरुष हैं, 15 साल तक के जो गरीब बच्चे हैं उनको फ्री में शिक्षा, यानी किसी भी नवोदय विद्यालय, प्राइवेट विद्यालय में आप पढ़ाइए, अपने बच्चे को मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। तीसरा चीज़ है कि जो भी हमारे यहाँ के लोग प्लान कर रहे हैं, बाहर जाके कमा रहे हैं, वो लोग के लिए फैक्ट्री कारखाने यहाँ पे लगेंगे। 15 से 20 हज़ार का वहाँ रोजी रोजगार दिया जाएगा। वो कह रहे हैं कि इस बार जो छठ में आएंगे नवंबर के बाद, वो अपने अगर जन स्वराज को वोट करते हैं, उनका चुनाव चिन्ह है स्कूल का बैग छाप, अगर वोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो जो छठ में घर आएंगे वो फिर बाहर नहीं जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी उनकी उपलब्धि होगी। महिलाओं के लिए 5 लाख तक का लोन है, कम ब्याज पे 4% पे। उसके बाद 2500 मनरेगा से खेती के लिए उन्होंने जोड़ा हुआ है, खेती के लिए उपलब्ध कराएंगे, जो भी लोग अपना खेती करते हैं उनके लिए। तो 20 हज़ार तक का ये लाभ परिवार लाभ कार्ड से दिया जा रहा है। यानी उनका कहना है कि यहाँ जो बेरोजगारी है उस बेरोजगारी को हटा पाएंगे वो। बिल्कुल है। आप जो समर्थन देख रहे हैं उनका, जो कहीं भी कार्यक्रम में सभा उठा के देख लीजिए, आप तो खुद न्यूज़ से हैं तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह का जन सैलाब, जिस तरह का लोगों में खुशी का लहर है कि नहीं इस बार जन स्वराज आएगा, तो उससे खुद जाहिर हो गया है कि एकदम इस बार 2025 में प्रशांत किशोर आएंगे, जन स्वराज आएगा और उनकी सरकार बनेगी। और जो अभी जो माहौल चल रहा है, जैसे कि जो अभी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है,
वो बोले हैं कि 25 और 30 के बीच, यानी 2025 और 30 के बीच 1 करोड़ हम नौकरी देंगे। बताइए, जब 1 करोड़, जब इलेक्शन आ रहा है तो 1 करोड़ का दावा करते हैं, ऐसा क्यों? अच्छा, अभी हाल ही का बात देख लीजिए, 35-40 साल में पेंशन 410 भी नहीं हुआ था, ठीक है। लेकिन हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने जब 2000 ऐलान किया, तब जाके 1100 पेंशन माननीय नीतीश कुमार जी ने ऐलान किया। तो ये डर है, ये पार्टी का डर है कि इस बार जनसुराज आएगा तो कहीं ना कहीं डर के वजह से 1100 पेंशन किया गया। और जहाँ तक है नौकरी की बात, तो 35-40 साल में क्यों नहीं इतना दे पाया। अब चुनाव सामने है, बौखला गए हैं लोग, डर गए हैं प्रशांत किशोर जी से, तो अब दावे पे दावे, नौकरी पे नौकरी, ये सारा चीज़ वो ऐलान कर रहे हैं। अभी जो पटना में हो रहा है, संविदा कर्मी के जो लाठीचार्ज हुआ, और जो TRE 4 का जो अभी शिक्षक का भर्ती होने जा रहा था, जिसमें 25 की 26,000 निकाले हुए हैं नीतीश कुमार जी, लेकिन जो छात्र थे वो दावा कर रहे कि 1 लाख का ऊपर रोजगार, मतलब इसमें नौकरी की सीट खाली है, वैकेंट है। उसके बारे में आप क्या बोलिएगा, जो कि लाठी खा रहे हैं लोग? देखिए, वो लाठी ही खाते रहेंगे। युवा भी समझ गए हैं कि ये कहते हैं करते नहीं हैं। इस बार युवा का जोरदार समर्थन है कि हमारे बिहार में फैक्ट्री कारखाने लगेंगे और प्रशांत किशोर ही बिहार को बदल सकते हैं, बाकी दूसरा कोई मुख्यमंत्री नहीं बदल सकता है। तो हम लोग अगले मुख्यमंत्री के रूप में प्रशांत किशोर जी को सारे युवा, सारे बिहार के लोग देखना चाहते हैं, क्योंकि अगर बिहार को बदल सकते हैं तो प्रशांत किशोर ही बदल सकते हैं। क्या बनियापुर विधानसभा में आप ही को सीट मिलेगा जनसुराज से, ये कन्फर्म है? देखिए, कंफर्म तो नहीं कर सकते हैं। हमारे प्रशांत किशोर भी कहते हैं कि जो जनता के बीच है, जो योग होगा, जो छवि अच्छा होगा, जो मेहनत करेगा, जो जनता जिनको सपोर्ट करेंगी, उनको टिकट मिलेगा। और हमको प्रशांत किशोर पे भरोसा है, और हमारे जो सम्मानित जनता है हमको जिला पार्षद भी बनाए, और अगला रूप विधायक देखना चाहते हैं, तभी तो इतना समर्थन क्षेत्र में जाते हैं। तो आज इस गांव में, तो आज उस गांव में फ़ोन पे फ़ोन आता है कि यहाँ आके हमको परिवार लाभ कार्ड बनाइए। तो कहीं ना कहीं ये जनसुराज का देन है, और अपना मेहनत है जो मेरा, जो ज़रूर हमको सफलता मिलेगा। और कहा जा रहा है कि यहाँ जो बिहार में जो है NDA और इंडिया का गठबंधन, दो ही यहाँ के जो नेता है वही जीत हासिल करेंगे, ये कहा जा रहा है। अरे बार बार आपसे कह रहे हैं ना कि ये पुराने हो चुके हैं लोग। अब देखिए, एक्सपायरी दवा खाएंगे तो वो हर्जा करेगा ही, तो नया दवा खाइए ना कि नया असर करेगा, कुछ तो राहत मिलेगा। तो ये एक्सपायर हो चुके हैं, उनको कोई अब पूछ नहीं रहा है। नया जो जनसुराज पार्टी आया हुआ है, प्रशांत किशोर जी आए, सभी लोग उनके लिए तैयार हैं कि नहीं, वो बिहार को बदल सकते हैं। यानी बदलाव के राह में है जो प्रशांत किशोर जी दिखाई दे रहे हैं, जी जी। जो कि बनियापुर विधानसभा में। लेकिन इसके पक्षपात अभी जो बात होगी, वो जो अभी जो चल रहा है माहौल, वो जनसुराज पार्टी से ही चल रहा है। आप जो देख रहे थे, ये जो बनियापुर विधानसभा में जो महिला प्रत्याशी के रूप में एक जागरूक, मतलब जागरूकता कहा जाए तो इनमें है, जो कि है पुष्पा सिंह जी है, जो कि पूर्व यहाँ जिला परिषद रह चुकी है। धन्यवाद आपको बात करते हुए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से सम्मानित जनता मालिक को मेरा हृदय से प्रणाम है। धन्यवाद।